अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम आई पे क्रैक्स। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ टॉपर्स बैच की अनाउंसमेंट की गई एमडी कैट कोर्स के लिए, और तमाम स्टूडेंट्स को इस बारे में तशवीश हो रही है कि टॉपर्स बैच किस चीज़ का है, क्या हम इसमें एडमिशन लेंगे तो मतलब हमें टॉपर्स में होना चाहिए या हम अच्छी परसेंटेज वाले हों तो हमारा एडमिशन होगा। तो बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं कि ये टॉपर्स बैच का मतलब क्या है। इस चीज़ को मैं अपनी वीडियो में इंशाल्लाह भी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एमडी कैट का जो मकसद होता है, बच्चा 12 साल पढ़ने के बाद एमडी कैट की तैयारी करता है और उसके बाद एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेने की ख्वाहिश रखता है। तो वो तमाम लोग जो एमबीबीएस और बीडीएस करना चाहते हैं उनको एक और इम्तिहान से, एक और टेस्ट से गुजरना पड़ता है और वो कहलाता है एमडी कैट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मकसद है एमबीबीएस और बीडीएस करना, लेकिन कुछ स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनका मकसद सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस करना नहीं है। उनका मकसद है एमबीबीएस या बीडीएस डाउ से करना, एकेयू से करना, पाकिस्तान के टॉप नॉच मेडिकल कॉलेजेस से अपना एमबीबीएस और बीडीएस कंप्लीट करना। तो ये जो टॉपर्स बैच का हमने टाइटल दिया है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए दिया है कि अगर आप सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस करने की ख्वाहिश नहीं रखते, बल्कि एमबीबीएस और बीडीएस टॉप नॉच कॉलेजेस से करने की ख्वाहिश रखते हैं, जैसे कि एकेयू है, डाव है, या अगर हमारे सिंध से बाहर चले जाएं यूएचएस है, किंग एडवर्ड है, इस तरह के कॉलेजेस में अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, तो फिर आपको टॉपर्स में आना होगा। तो टॉपर्स में आपको इंटर भी करना होगा, टॉपर्स में ही आपको ए लेवल्स भी कंप्लीट करना होगा और टॉपर्स बैच को ज्वाइन करना होगा फॉर एमडी कैट। तो इसमें ऐसा क्या होगा कि आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, जिससे काफ़ी स्टूडेंट हमारे इंटर के और ए लेवल्स के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटर और ए लेवल्स के साथ एमडी कैट को कैसे स्टार्ट किया जाए। ये तो हमारा इंटर डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे इंटर की परसेंटेज, हमारे ए लेवल्स के ग्रेड्स कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे। तो जो 50% आपका है एमडी कैट और 50% आपका इंटर और ए लेवल से, ये दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप सारा फोकस इस वक्त ए लेवल्स पे करते हैं और सारा फोकस आप इंटर पे करते हैं और एमडी कैट को बाद में देखते हैं, तो यहां पर एमडी कैट कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। तो ये जो बैच है आपका, जो कि इस वक्त सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है और ये आपके अगले सितंबर तक, जब तक आपका एमडी कैट नहीं होता 2023 में, उस वक्त तक चलेगा। तो ये इतना अर्ली स्टार्ट क्यों हो रहा है? उस अर्ली स्टार्ट होने की कुछ वजूहात हैं, और वो वजूहात क्या हैं कि ये एक लेंदी प्रोसेस है, एक लेंदी कोर्स है। दो चीज़ें होती हैं एमडी कैट में। अक्सर बच्चे इन दो में से कुछ दो कर लेते हैं, दोनों की दोनों बहुत अच्छी कर लेते हैं, और कुछ एक बहुत अच्छा कर लेते हैं। वो क्या है? एक होता है कोर्स का करना, और एक होता है कोर्स के साथ प्रिपरेशन भी उतनी अच्छी करना जितना अच्छा आपको कोर्स कराया गया। तो कोई इदारा जहां पर आप एमडी कैट करते हैं, कोई असातिज़ा जो आपको एमडी कैट करा रहे होते हैं, वो आपको एमडी कैट का कोर्स कराते हैं। प्रिपरेशन आपको करनी होती है, चीज़ों को, कंसेप्ट्स को, लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव आपने करना होता है, आपने सीखना होता है, आपने याद करना होता है, चीज़ों को प्रैक्टिस करनी होती है। तो एक लेंदी कोर्स है जिसके अंदर कोर्स की आउटलाइन अगर आप देखें तो 6 to 8 मंथ की है। 6 से 8 महीने अगर आप वीकेंड की क्लासेस ले रहे होते हैं तो आपको 6 से 8 महीने लगते हैं। और ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि जो कोर्स आपने कर लिया है उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकें, क्योंकि कंप्लीट आपका एमडी कैट का टेस्ट जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड, दोनों कोर्स आपको पढ़ने होते हैं। इन दोनों कोर्स को पढ़ने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप रेलेवेंट उसका मटेरियल यूज़ करते हुए पास पेपर, आखिरी आपका एक स्टेप होता है कि पास पेपर भी आप कवर करते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने कोर्स ही मार्च में स्टार्ट किया और सितंबर में जाके कंप्लीट किया, तो उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस करने का और पास पेपर करने का या अपनी इस्लाह करने का वक्त नहीं रहेगा। उसने कोर्स कर लिया, लेकिन प्रिपरेशन क्या हो गई, इसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो इस वक्त वो स्टूडेंट्स जो कि टॉपर्स हैं या टॉपर्स बनना चाहते हैं, जैसे अगर ए लेवल्स में भी उनके स्ट्रेट एज हैं और इंटर में भी उनकी माशाल्लाह 80+ परसेंटेज है, तो फिर वो टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। अब अगर वो टॉपर्स की लिस्ट में अभी तक हैं तो एमडी कैट में भी फिर उनको टॉपर्स में होना चाहिए, और उसका वाहिद तरीका ये है कि आपको
ये अक्टूबर, सितंबर, नवंबर ये वाले बैचेस स्टार्ट करने होंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है टॉपर्स का रास्ता। टॉपर्स का जो सफ़र है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। इसकी मैं एग्जाम्पल आपको अपने रिजल्ट से दे सकता हूँ। लास्ट ईयर हमारे इदारे का जो रिजल्ट था, जिसके अंदर सिंध की टॉप पोजीशंस थी, फिर उसके बाद जब मेरिट लिस्ट बनी DOHS की, तो उसमें ये 4 बच्चे, हसन अली, फातिमा आबिद, हाजरा और शेख अब्दुल कादिर, ये चारों वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमारे अक्टूबर नवंबर वाले बैचेस को ज्वाइन किया। और इनको जब हमने इनसे फीडबैक भी लिया तो उनका यही था कि सर, हमें आपने या किसी और ने, जिसने भी हमें यहाँ इस रास्ते पर पहुँचाया, सबसे पहला स्टेप यही था हमारा अच्छाई का कि हमने शुरू में तैयारी स्टार्ट कर ली और हमें एक बहुत अच्छा टाइम मिला। और उस टाइम को हमने यूज़ करते हुए अपना इंटर, A लेवल्स और साथ में MD-CAT तीनों में हमने पोजीशंस हासिल की, मतलब टॉपर्स रहे। हम इंटर में भी बहुत अच्छे थे और हमारा कोई इंटर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, और हम A लेवल्स में भी बहुत अच्छे थे और हमारे A लेवल्स के ग्रेड्स भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए। तो इस मिथ से आपको बाहर आना होगा कि अगर आप टॉपर्स बनना चाहते हैं और अपना डिज़ायर MBBS और BDS नहीं बल्कि MBBS फ्रॉम डाउ, MBBS फ्रॉम AKU ये करना चाहते हैं, तो फिर आपको लाजमी इस तरह का प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको अक्टूबर नवंबर से आप स्टार्ट लें, कोर्स कंप्लीट करें, 6 to 8 मंथ में कोर्स कंप्लीट करें, फिर 2-3 मंथ्स आपके पास प्रैक्टिस के हों, 15 डेज आपके पास आपके पास पेपर के हों, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उस वक्त आपके टेस्ट होते हैं, ग्रैंड टेस्ट होते हैं, तो उसके अंदर आपको ये अंदाज़ा होता है कि अभी मज़ीद इंप्रूवमेंट हमने कितनी और करनी है। तो अगर इस रास्ते से आप नहीं चलते तो फिर आपके पास चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। कोर्स कराने वाले कोर्स कराते हैं, बिल्कुल चीज़ें होती हैं, पढ़ाने वाला पढ़ाता है, लेकिन आपकी तैयारी का टाइम, आपकी प्रिपरेशन का टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि उन तमाम चीज़ों को उतने बेहतरीन तरीके से कर सकें जो कि अक्टूबर नवंबर वाले स्टूडेंट कर रहे होते हैं। तो आप लोगों के लिए यही एक मशवरा है, एक सजेशन है कि आप जल्द अज जल्द अपनी MD-CAT की जो है ना फ़िक्र करना शुरू करें और कोशिश करें कि इसमें डिले ना आए। उम्मीद करें, दुआ करें, ये दोनों काम अच्छे के लिए करें, लेकिन तैयारी जो है ना वो आप टफ सिचुएशन के लिए रखें, क्योंकि MD-CAT इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको पहले से प्लान करना होता है और चीज़ों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा आके पूरा करना होता है। ये नहीं हो सकता कि आप इंटर करते रहें, इंटर के एग्ज़ाम के बाद आप MD-CAT शुरू करें, तो इसमें आपकी चीज़ें, आपके रिज़ल्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और आपके लिए सिचुएशन मज़ीद टफ हो जाती है। तो ये जो आपका टॉपर्स बैच स्टार्ट हो रहा है, उसका मकसद ये था जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी कि हम इस बैच को टॉपर्स बैच क्यों कहते हैं, और अगर आपको टॉपर्स में आना है, मुस्तकबिल में डाउ, JSMU और AKU जैसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो फिर आपको इस रास्ते से चलना होगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।